हेलो फ्रेंड, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में आने की संभावना है, और इन प्रश्नों को स्किप करके मत देखा करो। मैं बार बार बोलता हूँ, ज़्यादातर इसी प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आज का जैसे जो पहला प्रश्न है, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। इस ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? क्या कह रहा है प्रश्न? ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। अधिगम यानी सीखना है। तो कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन कौन सा है? व्यवहारवाद इस कथन को स्वीकार करता है, संज्ञानवाद इस कथन को स्वीकार करता है, और गेस्टाल्टवाद इस कथन को स्वीकार करता है। लेकिन संरचनावाद इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। व्यवहारवाद करता है, संज्ञानवाद करता है, गेस्टाल्टवाद करता है, लेकिन संरचनावाद इस कथन को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे संप्रेषण का माध्यम, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण की श्रृंखला, तीसरा ऑप्शन संप्रेषण का उद्देश्य, चौथा ऑप्शन क्या? संप्रेषण का नियोजन। तो संप्रेषण का नियोजन नहीं होता है। क्या? संप्रेषण का नियोजन नहीं होता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण का माध्यम होता है, संप्रेषण की श्रृंखला होती है, संप्रेषण का उद्देश्य होता है, लेकिन संप्रेषण का नियोजन नहीं होता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है। तो अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कल्पना शक्ति का अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कल्पना शक्ति का अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का क्या लाभ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। इससे क्या होता है? शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, मानव संसार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेने इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने? गेने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत शीघ्रता से एवं बहुत ही अधिक मात्रा में। कैसे होता है? बहुत ही शीघ्रता से एवं बहुत ही मात्रा में होता है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शिक्षा में आईटीसी के उपयोग में कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है जैसे, बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीसरा ऑप्शन है जैसे, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी। तो अध्यापक की भूमिका इसमें सहजकर्ता के रूप में नहीं रहती। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, किस अवस्था में बालक से परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? किस अवस्था में बालक से
परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया? तो प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेक्टकर रूमन ने दिया था। रूम ने, किसने? वेक्टकर रूम ने दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्वप्रत्यय सिद्धांत, स्वप्रत्यय विकसित होता है। स्वप्रत्यय विकसित कैसे होता है? तो स्वाधारण तथा लोगों की धारणा से। स्वप्रत्यय विकसित कैसे होता है? स्वाधारण तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है। कैसे? स्वाधारणा तथा लोगों की धारणा से विकसित होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ब्रूनर के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। क्या है? ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गोलमैन का नाम जाना जाता है। गोलमैन का नाम किस लिए जाना जाता है? तो संवेगात्मक सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो गोलमैन का नाम किसके लिए जाना जाता है? तो संवेगात्मक सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो गोलमैन का नाम किसके लिए जाना जाता है? तो संवेगात्मक सिद्धांत के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है। किसके अनुसार? ब्रूनर ने कौन सा औपचारिक शिक्षण सिद्धांत माना है? वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत माना है और प्रमाणिक सिद्धांत माना है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं माना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। कौन सी? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इसको ये भी बोल सकते हैं अमूर्त। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे सीखने उत्सुकता, दूसरा ऑप्शन है जैसे ज्ञान की संरचना, तीसरा ऑप्शन है जैसे क्रमशीलता का अभाव, चौथा ऑप्शन है जैसे पुष्टिकरण। तो इसमें शिक्षण सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है? क्रमशीलता का अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? क्रमशीलता का अभाव, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे वाली विशेषता शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। सीखने की उत्सुकता होती है, ज्ञान की संरचना होती है, पुष्टिकरण होता है, ये इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना निर्देशन प्रक्रिया होना चाहिए। निर्देशन प्रक्रिया कैसी होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? बाल केंद्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशन प्रक्रिया कैसी होना चाहिए? तो बाल केंद्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पियाजे की दृष्टि से वयम वर्ग यानी 7 से 12 वर्ष के विकास की अवस्था को कहा जाता है। तो जो पियाजे के अनुसार जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मूर्त संख्यात्मक अवस्था का समय कितना है, तो 7 से 12 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, व्यवहारवाद ने। किसने, व्यवहारवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, कौन से कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसे अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का मापन यानी द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व को दूर करने में असमर्थता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या, उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी क्या मानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। क्या होती है, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। कौन सा प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, आड़ निर्णय नहीं है। रुकावट को नष्ट या दूर करना ये शामिल होता है। दूसरा रास्ता निकालना ये भी शामिल होता है। दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन ये भी होता है, लेकिन आड़ निर्णय नहीं होता है। इसमें अपना किसी न किसी प्रकार का निर्णय लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए जीवन पर्यंत स्मृति नहीं है। कौन सा, जीवन पर्यंत स्मृति नहीं है। आकल्पना जीवन पर्यंत स्मृति नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर ने किया था। किसने, जेरोम ब्रूनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, किसी का नहीं है जी, किसी का नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुलझाई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, दत्त अवलोकन नहीं सुलझाई। अवधारणा का निर्णय लेना सुलझाई थी, दत्त व्याख्या सुलझाई थी, सिद्धांतों का उपयोग सुलझाई थी, लेकिन दत्त अवलोकन को नहीं सुलझाया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हल की अधिगम प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अगत्यचर माना गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्नूद को माना गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हार्डवेयर उपागम का आधार है, तो हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है, एप्लाइड इंजीनियरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, एप्लाइड इंजीनियरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना फ्राइड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनो ऊर्जा का समसूचक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा समसूचक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोविज्ञान ने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड ने किया था। किसने? फ्राइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोविज्ञान ने किया था? तो फ्राइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली हो गया है, जो अब दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है दूसरे प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? मुख्य नियम में पूछा गया 3 मुख्य नियम है और 5 कितने हैं गौण नियम है। तो मुख्य नियम में कौन सा है? अभ्यास का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अभ्यास का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रभावी अधिगम का अवरोधक कौन सा नहीं है? तो अधिगम परिस्थिति नहीं है। कौन? अधिगम परिस्थिति नहीं है। इसके बाद में प्रेरणा का अभाव अवरोधक है। इसके बाद में जीवन से ना जोड़ना अधिगम का अवरोधक है, लेकिन अधिगम परिस्थिति नहीं है। क्या? अधिगम परिस्थिति नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणना करने की क्षमता होती है? कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणना करने की क्षमता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में। किसमें? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ओवरहेड प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है। कक्ष में संप्रेषण का प्रकार क्या है? तो शाब्दिक अंतःक्रिया और अशाब्दिक अंतःक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्ष में किस प्रकार की संप्रेषण के प्रकार होते हैं? तो शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक अंतःक्रिया भी हो सकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। अनुदेशन का प्रणाली उपागम क्या है? अनुदेशन का समस्या प्रणाली क्या है? तो समस्या केंद्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? समस्या केंद्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे क्या? वाद विवाद विधि भी है। वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि और विचार गोष्ठी विधि। तो क्या? उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो समायोजन होता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह संतुलन प्रदान करता है, ये भी राइट आंसर है। यह समस्या का समाधान करता है, ये भी राइट आंसर है। लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो नहीं, इसने नहीं पूछा है, उसमें नहीं दिया गया है। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, ये भी सही है। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है, क्या है? तो सामाजिक परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सामाजिक परिवेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? तो पहला ऑप्शन है, जैसे सहनशीलता। दूसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास। तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक परिपक्वता। तो क्या? इसका डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सहनशीलता भी होता है, आत्मविश्वास भी होता है, संवेगात्मक परिपक्वता भी होता है। तो क्या? उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था जी? गेट्स ने कहा था। किसने? गेट्स ने कहा था। क्या कहा था? कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था? तो गेट्स महोदय ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, कोई भी बच्चा सीखना शुरू करता है, तो कोई भी बच्चा सीखना शुरू करता है अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? तो कौशल विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कौशल विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है। कैसा बना दिया है? तो बाल केंद्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्नलिखित में से कौन सा रायबरन के अनुसार शिक्षा के तीन संबंधों में से सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीन संबंधों में से कौन सा संबंधित नहीं है? बच्चों और शिक्षक में संबंध होना चाहिए, ये तो है। बच्चों और समाज में भी संबंध होना चाहिए, ये भी है। विषय और बच्चों में भी संबंध होना चाहिए, ये भी है। शिक्षक और विषय में संबंधित नहीं होना चाहिए। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्ष्य नहीं है? तो किशोर अवस्था का लक्ष्य कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे शारीरिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है जैसे व्यवहार में स्थिरता, तीसरा ऑप्शन है अस्थिरता की समस्या, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक समस्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार में स्थिरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? व्यवहार में स्थिरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से मदद करता है? तो पहला ऑप्शन है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में भी करता है, बालक स्वभाव तथा व्यवहार जानने में भी करता है, और बच्चों के चरित्र निर्माण में भी मदद करता है। तो क्या? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या? आत्मनिरीक्षण नहीं है। कौन सी? आत्मनिरीक्षण नहीं है। इसके बाद में प्रयोगात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि है, और इसके बाद में कौन सी? निरीक्षण विधि भी सम्मिलित है। कौन सी? निरीक्षण विधि भी सम्मिलित है, लेकिन आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्नलिखित में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेगों से मेल नहीं खाती है? तो क्या? कौन सी नहीं खाती है? संवेदना आश्चर्य नहीं खाती है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, संवेद जो समानता सुख देते हैं वो कौन से कहलाते हैं? आत्मा अभिमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? संवेद या यहाँ पर संवेग होना चाहिए। संवेग जो समानता सुख देते हैं वो कौन से होते हैं? आत्मा अभिमान होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मा अभिमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा,
निष्क्रिय सहानुभूति का। किसका? निष्क्रिय सहानुभूति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जैसे यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। तो कौन सा? नहीं, देखा और मापा नहीं जा सकता। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे स्टैनले हॉल के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो कौन सा? तीव्र समायोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तीव्र समायोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामूहिक विकास है, लेकिन तीव्र समायोजन नहीं है। कौन सा? तीव्र समायोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। तो कहाँ पर होता है? नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? पहला ऑप्शन है जैसे रचनात्मक क्रियाओं के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है आत्म अभिव्यक्ति से। तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक कार्यों से। तो कौन सा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो किससे प्रभावित करते हैं? बच्चों के शारीरिक विकास को। किसको प्रभावित करते हैं? तो बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी किसको प्रभावित करते हैं? तो बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए किसने? वुडवर्थ ने कहा था। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है। तो सीखना कुछ नया करना होता है, ये भी राइट है आंसर। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, ये भी राइट है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। तो बिना किसी उद्देश्य के कोई नहीं सीखता है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा था। और नहीं वाला कौन सा है? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि अपने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है जैसे तीसरे प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है जैसे संपूर्ण वीडियो को आप लोगों को देखना है। यहाँ पर स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से प्रश्न बन जाए ये कोई नहीं कह सकता है, इसलिए संपूर्ण क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन सबसे ज़्यादा हाई है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जैसे यहाँ पर जो तीसरे प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक किशोर अवस्था को। किसको? प्रारंभिक किशोर अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सक्रिय अनुबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है वह क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अभिप्रेरणा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? जैसे पहला ऑप्शन है जैसे कार्ट लेविन ने क्या मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। क्या मैस्लो ने अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत दिया था। क्या स्किनर ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने क्या? संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो जैसे पहला ऑप्शन है कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना। दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं का स्थानांतरण करना। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। चौथा ऑप्शन है छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। तो निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के अत्यंत होने में लिप्त हो जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि। तीसरा ऑप्शन है नवाचार। और चौथा ऑप्शन है जैसे समस्या समाधान। तो कौन सा यानी सृजनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा, या बुद्धि हो जाएगा, या नवाचार हो जाएगा, या समस्या समाधान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सृजनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सृजनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है जैसे व्याख्यान प्रदर्शन। दूसरा ऑप्शन है परिचार। तीसरा ऑप्शन है जैसे भूमिका निर्वाहन। चौथा ऑप्शन है प्रक्षा अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रक्षा अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है जैसे संवेगों को जानना। दूसरा ऑप्शन है संवेगों का प्रबंधन। तीसरा ऑप्शन है जैसे अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना। और डी वाला ऑप्शन है जैसे संवेगों को जागृत करना। तो कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? संवेगों को जागृत करना। कौन सा? डी वाला नहीं है। कौन सा? संवेगों को जानना जी होता है, संवेगों का प्रबंधन जी भी होता है, अन्य लोगों के संवेगों को पहचानना जी भी होता है, लेकिन संवेगों को जागृत करना जी वाला नहीं होता। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा दी गई है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेफर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? शेफर के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? शेफर के द्वारा दी गई है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है? तो पहला ऑप्शन है जैसे शैक्षिक बुद्धि। दूसरा ऑप्शन है स्थानगत बुद्धि। तीसरा ऑप्शन है वाचक बुद्धि। और चौथा ऑप्शन है क्या? भावात्मक बुद्धि। तो 10वें का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? भावात्मक बुद्धि नहीं रुक सकती है। कौन सी? भावात्मक बुद्धि नहीं रुक सकती है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष की है, तो उसका IQ क्या होगा? जैसे 25 वर्ष का लड़का है, उसकी मानसिक आयु कितनी है? जैसे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है? यानी 16 बटे कितना? 25 गुणे कितना करेंगे? 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे कितना कर देंगे? 100। तो यहाँ पर 25 चौको 100, 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। और 16 चौको कितना हो जाएगा? 64। तो उसकी मानसिक आयु यानी IQ लेवल उसका कितना है? तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे निकाला है मैंने कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 16। कितनी है? 16। और वास्तविक आयु कितनी है उसकी? 25। और इंटू कितना करेंगे? 100।
कितना करेंगे 100। 25 का भाग 100 में देंगे, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, और 16 गुणे 4 करेंगे, 16 चौको कितना हो जाएगा 64। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो मुख्य नियम कितने? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितने मुख्य नियम कितने हैं? 3। पहला है कौन सा? तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। कौन सा? तत्परता का, प्रभाव का, अभ्यास का नियम। कितने? 3 नियम हैं। और गौण नियमों की बात करें तो कितने हैं? 5। गौण नियम कितने हैं? 5, और मुख्य नियम कितने हैं? 3। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है जैसे कष्टदायक दशा का विरोध, दूसरा ऑप्शन है विपरीत इच्छा, तीसरा ऑप्शन है अनहोनी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। तो क्या इसका डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा देने वाले कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है जैसे हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन है एडगर डेल, तीसरा ऑप्शन है जैसे रॉबर्ट मेगर, चौथा ऑप्शन है BS ब्लूम। तो किसने यह परिभाषा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? एडगर डेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? एडगर डेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु तथ्यों एवं संप्रत्यों का अवबोध यानी समझना करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन्हीं 15 में का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्रिम संगठक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अग्रिम संगठक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत अवयव नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जैसे उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है जैसे संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन है संरचना, तीसरा ऑप्शन क्या है? संरचना, चौथा ऑप्शन क्या है? सामाजिक प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कौन सा? संप्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आगम शिक्षण प्रतिमान हिल्दा तावा। क्या होगा? यानी आगम शिक्षण प्रतिमान हिल्दा तावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निर्मितवादी उपागम का परिणाम है। तो निर्मितवादी उपागम का परिणाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान का, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारवाद मनोविज्ञान का। तो किसका है? तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का और सामाजिक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और बी कौन से डी वाले ऑप्शन में रखे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसकी है? स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, जबकि पहला ऑप्शन है जैसे अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशन एवं नियंत्रण हो जैसे, और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करे। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है जैसे कक्ष में शिक्षक निर्देशन विधियों का उपयोग किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्ता या नियंत्रण दिया जाए। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सृजनात्मकता की विशेषता है, सृजनात्मकता की विशेषता क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, पहला ऑप्शन है जैसे लचीलापन, दूसरा ऑप्शन है मौलिकता, तीसरा ऑप्शन है जैसे प्रभावशीलता, चौथा ऑप्शन है क्या उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या है, तो इसमें लचीलापन भी होना चाहिए, मौलिकता भी होना चाहिए, प्रभावशीलता भी होना चाहिए, तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव विकास से होता है, मानव विकास से क्या होता है, मानव विकास से क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। क्या, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, विकासात्मक कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेबिंगहर्स्ट ने किया था। किसने, हेबिंगहर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में खाली स्थान अवस्थाएं हैं, तो एरिक्सन के विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी, 8 अवस्थाएं, कितनी हैं, 8 अवस्थाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताओं उत्पन्न करता है, किसका कथन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसका कथन है, तो हरलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, तो समाज कल्याण प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या नाम है यहाँ पर, हेडफील्ड ने दी थी। किसने, हेडफील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन वृद्धि व विकास के बारे में सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला, वृद्धि भौतिक है जबकि विकास कैसा है, मनोवैज्ञानिक है। जो वृद्धि होती है वो कैसी है, भौतिक है, जबकि विकास कैसा है, मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतत पुनर्वलन आंशिक पुनर्वलन से ज़्यादा प्रभावी होता है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी वाला नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक बच्चे के सीखने के लिए बुनियादी शर्त है, एक बच्चे को सीखने के लिए बुनियादी शर्त क्या है, तो वह सीखने के लिए तैयार हो। जब वह सीखने के लिए तैयार होता है तो अच्छे तरीके से, रुचिपूर्ण तरीके से, एक प्रभावी तरीके से सीखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हमेशा सारे वीडियो को कम्प्लीटली देखा करो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।